हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करोड़ स्पांड एकेडमी। तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही पढ़ेंगे और इसमें हम लोग nth टर्म ऑफ NAP 5.3 हम लोगों का है। nth टर्म ऑफ NAP। तो समझते हैं कि AP के nth टर्म को कैसे निकालेंगे और इसी बेस पे सारा आज का एक्सरसाइज है और हम लोग इसी के साथ सॉल्व करेंगे आज का एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व किया जाएगा। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, nth टर्म ऑफ NAP क्या होता है। और हम लोगों ने AP के बारे में पढ़ा था कि ये प्रोग्रेशन कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे 5 है, नेक्स्ट अगर 7 है तो अगर कॉमन डिफरेंस इसके बीच में क्या है, 2 दिख रहा है ना, तो ये 2 के डिफरेंस के साथ ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है, मतलब ये प्रोग्रेशन आगे बढ़ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP। अब बात करते हैं कि nth टर्म ऑफ NAP क्या होता है। तो देखिए सपोज किया जाएगा कि फर्स्ट टर्म इसका A होगा और कॉमन डिफरेंस अगर आपने D मान लिया तो नेक्स्ट क्या होगा, A प्लस D, एक ऐड हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस है तो एक D के साथ आगे बढ़ेगा प्लस D करते हुए। और सेकेंड क्या हो जाएगा, A प्लस D, यानी क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। सिमिलरली नेक्स्ट क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, सब में D जुड़ता चला जाएगा, फिर A प्लस 4D। अब ये बढ़ते चला जाएगा। तो हमें देखने में क्या मिल रहा है, ये पहला टर्म था, इसको बोलेंगे A1। ये कौन सा टर्म था? दूसरा A2, A प्लस D। ये थर्ड टर्म था A3, A प्लस 2D। ये फोर्थ टर्म था A4, A प्लस 4D। और ये फाइव्थ टर्म था A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। आपने देखा सब में क्या है, A तो दिख रहा है, सब में A रहेगा, प्लस D जो है वो वेरी कर रहा है, मतलब 4D, 5 है तो 4D, 4 है तो 3D। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं अगर ये nth टर्म तक होगा, अगर ये nth टर्म तक होता तो क्या होता, उसको लिखते हैं हम TN चाहे AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। ठीक है, ये हमारे पास इसका फार्मूला बन जाता है। इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म है तो इसको L भी लिख सकते हैं, TN भी लिख सकते हैं और AN भी लिख सकते हैं। तो इसी बेस पे हम लोगों का आज पूरा का पूरा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज दे रखा है 5.2 का, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज़ द फर्स्ट टर्म, D इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड AN द nth टर्म ऑफ एन AP। देखिए A दे रखा है, D दे रखा है, N दे रखा है और AN। तो इसमें जो मिसिंग टर्म है, जैसे ये वाला निकालना है, तो पहले वाले का अगर ध्यान दिया जाए तो A क्या है, 7 है ना। यहाँ पर A क्या लिखेंगे, 5.2 को लगाने जा रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन है, पहला का पहला। तो हमारे पास A क्या मिल रहा है, 7। देखिए A 7 है, D 3 है, तो D क्या लिखेंगे, 3। और N क्या है, 8 है, N क्या है, 8 है। तो हमें AN निकालना है। तो आप लोग NCERT क्लास 10th का 5.2 खोल लीजिए और उसी के बेस पे आप लोग देखते रहिए, सॉल्व किया जाए। तो क्या हो जाएगा, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। तो AN इज इक्वल टू निकालेंगे, A के प्लेस पे हो जाएगा 7 प्लस N के स्थान पर 8 माइनस 1, D की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो टोटल क्या आ जाएगा, 7 और 21, यानी कि 28 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। दूसरा वाला देखा जाए तो दूसरा क्या बोल रहा है, A है आपका -18, D हमें निकालना है, N 10 दिया है और AN 0 दिया है। तो सिंपली इसमें पुट कर दीजिए, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब आप रखेंगे कैसे,
ए एन में ए एन आपका 0 है, ए आपका -18 है, प्लस एन आपका 10 है -1, और डी की वैल्यू निकालनी है। ये 18 यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 10 - 1 9 इंटू डी, डी इज इक्वल टू आ जाएगा 18/9, यानी कि 2 आंसर आ गया हमारे पास। उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग थर्ड वाले को लगाया जाए तो हमें ए को फाइंड आउट करना है। डी -3 दे रखा है, एन 18 दे रखा है, और ए एन -5 दे रखा है। तो निकालेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन -5 ए हो जाएगा, ए को निकालना ही है, एन इज इक्वल टू 18 - 1, डी की वैल्यू -3। तो निकलेगा -5 ए, तो और ये हो जाएगा 17 तियाँ 51। ए इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो 51 - 5 46, कितना आ जाएगा 46। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। तो यहाँ पर ए दे रखा है -18.9 और डी दे रखा है 2.5। हमें एन को फाइंड आउट करना है और ए एन दिया है 3.6। तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू करेंगे ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ये हमारे पास ए एन दे रखा है 3.6, ए दे रखा है -18.9 प्लस एन -1, डी की वैल्यू दिया है 2.5। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये जाएगा तो 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा, एन -1 और 2.5, 15 5 1 22.5, एन -1 इज इक्वल 2.5। तो यहाँ से निकालेंगे अगर हम एन -1 तो वो हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5, 225/25। तो 9 टाइम में जाएगा, यानी कि n - 1 इज इक्वल टू 9 हो गया, n - 1 इज इक्वल टू 9 हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब पाँचवा क्वेश्चन की बात करते हैं पहले के। तो पाँचवा में दे रखा है इज इक्वल टू 3.5 और डी दे रखा है 0 यानी 0, और एन दे रखा है 105। हमें ए एन निकालना था। ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन -1 इंटू डी, और ए एन इज इक्वल टू ए हो जाएगा 3.5 दे रखा है, प्लस एन आपका 105 -1, डी क्या है 0। तो क्या मिलेगा 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमने 5.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और इसमें भी 20 क्वेश्चन और हैं। तो दूसरा क्या दे रखा है वो देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, या चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। दिया 30 टर्म ऑफ एन ए पी कितना होगा। तो 10 7 4 दे रखा है, तो इसका ए आपका 10 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, डी हो जाएगा नेक्स्ट में से प्रीवियस वाले को घटाएंगे, यानी ए आपका ऑलरेडी दे रखा है 10 और डी को निकालना पड़ेगा 7 - 10 करके, तो आ जाएगा -3, और 30 टर्म निकालना तो क्या हो जाएगा ए 30, यानी ए प्लस 30 - 1 डी, ए प्लस 30 यानी 29 इंटू डी, और निकालेंगे ए की वैल्यू 10 हो जाएगी 29, और डी की वैल्यू आ जाएगी -3, 10 माइनस 87, तो आ जाएगा -77 आ जाएगा ए की वैल्यू। ठीक है, तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब दूसरे को ध्यान दिया जाए। तो 11th टर्म ऑफ एन ए पी इतना, तो ए आपका दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपका ए -3, डी को निकालना तो कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस वाले को घटा देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, -1 - हाफ प्लस 3, तो आ जाएगा 5/2। ये डी की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो और 11 टर्म एन इज इक्वल टू 11, तो हमें निकालना है 11 टर्म को, तो कैसे निकालेंगे ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 11 - 1 डी, डी क्या है आपका 5/2, ए आपका -3 है, तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10,
-3 + 25 आ जाएगा 22 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है ये देख लीजिए। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखिए ये मिसिंग टर्म को निकालना है जो बॉक्सेस दे रखे हैं। तो आपको देखिए कहीं पर ए दिया होगा, कहीं लास्ट टर्म दिया होगा, तो कहीं ये सब। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ए और डी इसी के बेस पे लगाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले वाले को देख लेते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस इत्मीनान से लगाइए। आपको ए और डी का ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर 2 और 26 दिया है, बीच का टर्म नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है डी है। तो क्या करेंगे, ए इक्वल हो जाएगा 2 और यहाँ पर आपका A1 = 2 मान लीजिए और A2 = मान लेंगे, सॉरी A3 = क्या दिया है 26। तो A1 = A ही है, ठीक है, और ये 2 के इक्वल है। यहाँ पर A3 का क्या मतलब हुआ, A3 = A + 3 - 1D, तो A + 2D, तो A + 2D कर देंगे। और A3 क्या है 26, तो एक वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गया 2 है, दे रखा है, यहाँ कर देंगे 2 + 2D 26। तो ये यहाँ घटेगा तो क्या हो जाएगा 24 = 2D। तो D = क्या मिलेगा 24/2 = 12, यानी D मिल गया 12। तो जब D 12 मिल गया तो A दिया है 2 और ये भरना है, और ये 26 है तो यहाँ 2 में क्या ऐड करेंगे 12, तो ये क्या हो जाएगा 14, क्योंकि सेकेंड क्या है A + D ही है, और D की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए हैं 12 और A दे रखा है 2, तो 12 + 2 कितना आ जाएगा 16, ये हमारा आ जाएगा मिसिंग टर्म। सिमिलरली यहाँ पर देख लें A नहीं दिया है लेकिन सेकेंड दिया है और 4 दिया है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड और 4 को ध्यान देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर A2 = A + D, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, और 4 टर्म को A4 = A + 3D। आप देखेंगे A2 की वैल्यू क्या दे रखा है 13 और A4 की वैल्यू क्या दे रखी है 3। तो आप सब्सट्रैक्ट करिए, देखिए माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा -2D और ये आ जाएगा 10, तो D क्या आ जाएगा -5। जब -5 आ गया तब आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर A की वैल्यू भी निकाल दीजिए, A + D = 13 दे रखा है, तो A + -5 कर देंगे 13 हो जाएगा, A = क्या मिल जाएगा 18। तो हमारे पास A की वैल्यू पहला वाला मिसिंग जो टर्म था आपका 18 आ गया, और 13 के बाद आप एक ऐड कर दीजिए D, तो 13 - 5 तो क्या आ जाएगा 8, यानी कि ये जो थर्ड वाला मिसिंग टर्म है वो 8 है। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। और भी इसमें निकालने हैं, आप लोग अपना किताब खोल लीजिए, हम सॉल्व करते चल रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। थर्ड वाला क्या दे रखा है, थर्ड वाले में दे रखा है A = 5 और A4 = A + 3D। तो A4 क्या दिया है 9 सही, हाफ सही गुणा 2, 9 राइट एंड हाफ। तो A = 5 दे रखा, तो A यहाँ रख दीजिए 5 और 3D हो जाएगा, ये 2 9 18 19/2, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे 3D = 19/2 - 5, तो हो जाएगा 19 - 2 5 10/2 9/2। तो हमारे पास 3D की जो वैल्यू है वो 9/2 आ गई। तो यहाँ D निकालेंगे तो क्या मिलेगा 9/2 × 3, 3 3 = 9, 3/2, यानी कि D की वैल्यू आ गई 3/2 और A की वैल्यू 5। तो बस आसानी से आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। अगर A2 निकालना होगा तो 5 + D, और ये A3 निकालना होगा तो 5 + 2D। तो निकाल लीजिए A2 5 + D, यानी 5 + 3/2 13/2 आ जाएगा, और A3 निकालना होगा तो A + 2D, A की वैल्यू आपका दे रखा है 5 और 2D मतलब 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा का चौथा क्वेश्चन। तो तीसरा का चौथा क्वेश्चन दे रखा है, ए हमारे पास है
-4 और 1 2 3 4 5 6 6 यानी A6 हमारे पास है 6। तो A6 के स्थान पर लिख सकते हैं A + 6D सॉरी 5D इज इक्वल टू 6 और A हमारे पास -4 दे रखा है तो यहाँ पर पुट कर देंगे -4 + 5D इज इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे तो 5D इज इक्वल टू 10 तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 2। जब D 2 आ गया और A -4 आ गया तो सारे वैल्यू रख दीजिए। जितने भी मिसिंग टर्म है -4 के बाद ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -2, फिर -2 के बाद 2 ऐड करेंगे 0, फिर 0 के बाद 2 ऐड करेंगे 2, फिर 2 के बाद 2 ऐड करेंगे 4 और ये 6 ऑलरेडी है। तो ये जो खाली थे वो कुछ इस तरीके से होंगे, क्या क्या -2 0 2 और 4। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में 5वां इसमें दे रखा है, इसमें पहला नहीं पता है, बाकी सेकंड पता है और 6वां पता है। तो A हम लिख लें यहाँ पर, सॉरी A2 लिख लें। A2 क्या मिलेगा 38, इसको हम लिख सकते हैं A + D, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। और A6 हमारे पास दे रखा है -22 और इसका वैल्यू होता है A + 5D, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -4D और ये मिलेगा आपका 60। तो 4D इज इक्वल टू मिलेगा -4D इज इक्वल -60 और D इज इक्वल टू मिलेगा -15। और यहाँ पर A + D दे रखा है तो यहाँ पर A + D इज इक्वल टू 38, तो D की वैल्यू रख दीजिए, A - 15 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 53। ठीक है, तो A आ जाएगा 53 और D आ जाएगा -15। तो अब तो A की वैल्यू आपको यहाँ पर दिख गई, A की वैल्यू हमको निकालना था तो A की वैल्यू हमारे पास 53 आ गई और 38 दे रखा, तो 38 में अब ऐड करते जाएंगे। 38 में ऐड हमको 3 और निकालना, 38 में -15 ऐड करते जाएंगे तो देखिए क्या होगा। 38 में -15 ऐड करेंगे तो 23 में 15 ऐड करेंगे, 23 में 15 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 में -15 ऐड करेंगे तो आ जाएगा -7। तो इस तरीके से हम तीनों को निकाल लेंगे, एक 23 होगा, एक 8 होगा, एक -7 होगा, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने इसको समाप्त कर दिया। अब चौथा क्वेश्चन रह गया, उसको भी देख लेते हैं, मतलब ये फीलिंग वाला हमने ख़त्म कर दिया। अब विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज़ 78। सीधे सीधे पूछ रहा है कि एक AP दे रखा है जिसमें 78 एक नंबर है, वो किस टर्म का है। तो हमारे पास देखिए दे रखा है कि A इज़ इक्वल टू हाँ A इज़ इक्वल 4 क्वेश्चन है, A इज़ इक्वल टू दे रखा है 3 और D दे रखा है, निकाल लेंगे 8 - 3 5 और 18 मतलब अब AN निकालना है। AN इज इक्वल टू 78 दे रखा है, इसमें से N हमें निकालना है कौन सा टर्म होगा। तो AN इज इक्वल टू A + N - 1 इंटू D। तो AN की वैल्यू आपके पास 78 दे रखी है, A 3 दे रखा है, N - 1 N को निकालना है, D आपके पास 5 है। तो ये हो जाएगा 75 N - 1 इंटू 5, तो N - 1 इज इक्वल टू 25 हो जाए, सॉरी 15 हो जाएगा। N इज इक्वल टू आ जाएगा 15 + 1 यानी कि 16 आ जाएगा। तो यानी 16वां टर्म जो होगा वो ऐसा होगा। अब 5 की बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, A दे रखा है, D निकाल लेंगे और AN 205 कर लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो देख लेते हैं। पहला वाला A इज इक्वल टू क्या मिलेगा 7, D मिलेगा 6 मिलेगा और AN इज इक्वल टू 205 मिलेगा। तो हमें क्या निकालना है, N को ही निकालना है। तो हमें क्या करना है, N को ही निकालना है। तो AN इज इक्वल टू A + N - 1 इंटू D। तो AN हो जाएगा 205, A हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा N - 1, D हो जाएगा 6। तो यहाँ कम होगा तो 198 इज इक्वल टू N - 1 इंटू 6
n-1 इज इक्वल टू 33, n इज इक्वल टू 34, तो ये 34 होगा टर्म। सिमिलरली अब इसमें दे रखा है पाँचवा में सेकेंड वाला, तो सेकेंड में a 18 दे रखा है, ये क्या दे रखा है 18, और d निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि 15 हाफ माइनस 18, तो क्या होगा ये 31/2 माइनस 18 36, तो -5/2 आ जाएगा इसका d। और हमें निकालना है टर्म कौन सा, तो an क्या दिया है हमारे पास -47 और a प्लस n-1 d, n-1 d क्या है -5/2 और a है 18। तो ये -47 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, -47 माइनस 18 n-1 -5/2, तो क्या हो जाएगा 8 7 15 1 4 1 5 1 6 15 4 5 1 6 65 75, ठीक है, सॉरी 65, और ये हो जाएगा n-1 इंटू -5/2। अब ये डिवीज़न होगा वहाँ पर, तो n-1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा -65/-5/2, मैच कट जाएगा, 65 इंटू 2/5 26 आ जाएगा, n-1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू आ जाएगा 27। अब छठवां क्वेश्चन की बारी है। 6 क्वेश्चन कहता है चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ द एपी, इतना मतलब -150 इसका टर्म है कि नहीं एपी का। तो एपी हमारे पास क्या दे रखा है किसमें छठवां की बात हो रही है 6 क्वेश्चन की। तो चेक करना है कि वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852 और नॉट। तो ए हमारे पास आ जाएगा 11 दे रखा है, डी हम निकाल लेंगे 8 - 11 यानी -3, और हमें ए एन दे रखा है -150। तो बताना कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर -150 इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी कर देंगे, -150 ए की वैल्यू 11, n-1 कर देंगे, d -3 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें n-1 इंटू -3 -150 -11 तो -161, तो n-1 इज इक्वल टू -161/-3 कैंसिल होगा, तो ये कटेगा नहीं, डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो डेसिमल में जब ये चीज़ आएगा तो n जो टर्म होता है वो डेसिमल में नहीं होता, टर्म हमेशा इंटीजर में होता है, इसीलिए क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। सिमिलरली अब हम लोग आते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7 क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें 31st टर्म निकालना है एपी का, हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। देखिए इसमें 2 इक्वेशन बनेगा, पहले आप A11 निकालेंगे 38, पहले आप लिख लेंगे यहाँ पर A11 इज इक्वल टू 38, है ना, एंड A60 इज इक्वल टू 73। तो A11 के क्या हो जाएगा A प्लस 11 - 1 D इज इक्वल टू 38, यानी A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और ये हो जाएगा A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। यहाँ लिखेंगे A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी A वाला, और ये हो जाएगा -5D इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 45, ठीक है, ये 35 हो जाएगा, तो -35। तो D क्या मिलेगा -35/-5 यानी कि 7, तो यानी D क्या मिल गया हमारे पास 7। तो D जब 7 मिल गया तो अब हमें 15th टर्म को निकालना है, सॉरी 15th टर्म को नहीं, 31st टर्म को। और यहाँ पर हम पहले A को भी निकाल लें, जैसे A11 दिया है तो A प्लस 10D इज इक्वल टू फिर 38, तो हमारी D की वैल्यू दे रखी 7, तो A प्लस 7 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो A प्लस 70 यानी कि A इज इक्वल टू 38 - 70,
कम होगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, 2 32 -32, ए क्या मिलेगा हमारे पास -32। तो सिंपली अब क्या करेंगे, ए हमारे पास -32 हो गया, D7 ए -32 और D7 है। तो आपको क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है, ठीक है। इसका वो क्या करना है, 31st टर्म निकालना है, तो वही निकालना, हाँ 31st टर्म निकालना है। तो A31 इज इक्वल टू A + 30D। तो ए क्या हमारे पास है, -32 + 30 इंटू डी क्या हो जाएगा 7 -32 + 3 से 210, यानी कि ये हमारे पास आएगा 8 178, ठीक है। तो 178 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आपके 8वां प्रश्न पे। 8वां प्रश्न आप लोग बुक में देखिए क्या लिखा है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। जब 50 टर्म्स कंटेन करता है तो उससे हम लोग लास्ट टर्म भी ले सकते हैं, और वो आपका क्या दे रखा है 106। तो इसको लिख सकते हैं a + n-1 d = 106, और दे दिया कि 50 टर्म है तो a + 50 - 1 d = 106। तो क्या हो जाएगा a + 49 d = 106। ये फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए। और दिया कि थर्ड टर्म इज 12, तो a + 2d = 12, ये सेकेंड बना दीजिए। अब क्या करेंगे, माइनस 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 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 47d, और ये कम होगा तो 4 और 94। तो d = क्या मिलेगा, 94/47 = 2। तो d हमारे पास आ गया 2, और यहीं से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेकेंड में पुट किया जाए तो a + 2d में पुट किया जाएगा 12 में, तो क्या हो जाएगा a + 2 × 2 = 4, यानी कि a = क्या मिल जाएगा 4 - 4 = 0। ये हमारे पास क्या था 0। तो फाइंड द 29th टर्म, तो a 29 करेंगे तो क्या हो जाएगा a + 28d, ये हमारे पास 0 है, और 28 मतलब 28 इंटू सॉरी ये 12 है ना, 0 कहाँ से होगा, 12 होगा, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा ना, a हमारा 8 है, तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा 8। तो 28 इंटू 2 तो 8 + 56, तो क्या आ जाएगा 64, यानी 64 आ जाएगा 829 टर्म हो जाएगा ये। तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP are 4 and -8 respectively, find the term of this AP is 0, which term of this AP is 0। देखिए पहले A और D को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहीं पर दे रखा है 9th क्वेश्चन को कि हमारे पास दे रखा है कि थर्ड जो टर्म है a + 2d जो है इस AP का वो है 4, और इसका 9th जो टर्म है a + 8d वो है -8। इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, -60 आ जाएगा 12, और d = आ जाएगा -2। d -2 आ गया तो पहले वाले में पुट करेंगे d की वैल्यू, तो a + 2 × -2 = 4, a - 4 = 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 8 आ जाएगी और d की वैल्यू -2 आ जाएगी, तो यहाँ लिख दीजिए a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2। अब हमें ये निकालना है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0,
यानी कि कौन सा ऐसा टर्म है जो जीरो होता है, यानी कि ए एन इज इक्वल टू आप जीरो मान लीजिए। हमें एन की वैल्यू का निकालना है कि वो कौन सा टर्म है जो ज़ीरो है, तो हमें एन को फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, ए एन प्लस एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, डी ए फार्मूला होता है। ए एन की वैल्यू ज़ीरो है, ए की वैल्यू 8 है, प्लस यहाँ पर एन माइनस वन और डी की वैल्यू -2 है। तो क्या हो जाएगा, 8 यहाँ जाएगा तो -8 हो जाएगा और एन माइनस वन इंटू -2 हो जाएगा। तो n माइनस वन निकालेंगे तो -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमारे पास, 5। तो यानी पाँचवा टर्म होगा जो 0 के बराबर होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। अब हम लोग 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सिड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। 17th टर्म मतलब जो A70 है 17 है वो A10 से 7 टर्म ज़्यादा है, ठीक है, एक्सीड कर रहा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A + 16D, A10 को लिखेंगे A + 9D + 7। A कैंसिल हो जाएगा, 16 में 9, ये आ जाएगा 7D = 7। तो यहाँ D = क्या मिलेगा, 1, यानी कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें, 1 मिला। इस तरीके से हम कर सकते हैं।